सफर तय करके बीजापुर पहुंचे। बीजापुर में महिला कमांडो से मिलना था, लेकिन बस्तर में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां देखिए सड़क ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर अब आगे जाने के लिए सड़क नहीं है, लेकिन हमको पैदल चलना होगा। पैदल चलेंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है महिला कमांडो की कहानी। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच चुके हैं बीजापुर। ये वही बीजापुर है जो कि देश का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। 4 दशकों से यहाँ पर नक्सली और जवानों के बीच में लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच एक अहम किरदार है जिसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ महिला कमांडो की। उनकी कहानी भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये आवाज यहाँ पर आम है क्योंकि ये बस्तर है। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि इस वक्त जवानों की ट्रेनिंग चल रही है और कैंप के ठीक पास हम मौजूद हैं। जंगल की भी तस्वीरें दिखाएंगे। रास्ता कितना मुश्किल होता है, देखिए जहाँ से ये लोग गुजरते हैं, और जंगल में दूर दूर तक आपको बस यही दिखाई देगा कि हर तरफ पेड़ पौधे हैं और ये डगमगाता हुआ रास्ता, जहाँ पर दिमाग में बहुत सारी बातें चलती होंगी कि हम जा तो रहे हैं, क्या घर वापस आएंगे? घर में बच्चा भी इंतज़ार कर रहा है। कुछ महिला कमांडो जिनके पतियों को नक्सलियों ने मार दिया है, फिर महिला कमांडो ने ये तय किया कि अब हम देश की सेवा करेंगे, उन नक्सलियों से अपने पति की मौत का बदला लेंगे। आवाज़ सुनिएगा, ये प्रैक्टिस चल रही है अभी इस वक्त, और जवान तैयार हो रहे हैं कि किस तरीके से नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो देखिए रास्ता हो चुका है बंद और यहाँ से अब हमको पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ दिखाएंगे आपको। नज़ारा खूबसूरत भी है लेकिन उतना डरावना भी है। जंगल में चढ़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन महिला कमांडो 4-4 दिन तक इसी जंगल में रहती हैं। आप सोचिए, मैं थोड़ा सा चल रही थी और मैं इतना थक गई। उनकी कहानी भी आपको बताएंगे, कैसे पूरा ऑपरेशन प्लान किया जाता है, कैसे ये 4-4 दिन तक ऑपरेशन में लगी रहती हैं। तो ना ये रास्ता आसान होता है और ना ही इस रास्ते को चुनने के बाद जीवन आसान होता है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, महिला कमांडो से बात भी करवाएंगे। आइए आप ही से शुरुआत करते हैं। समझाइए कि कितने दिन तक आप लोग रहते हैं जंगल में? हम लोग का ऐसा है कि कोई फिक्स दिन नहीं रहता है। हम 5 हफ्ता या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कैंप बिठाना हो तो हम लोग लगभग महीना 2 महीना हो ही जाता है। हो ही जाता है। ये बैग टांगी हुई है, क्या रखी है इसमें? इसमें हमारा वो दिखाइए जरा। पानी रहता है। अच्छा। पोंछू रहता है जो बरसाती जिसको बोला जाता है। फिर नॉर्मल बैठा है, मतलब बैठने के लिए हम लोग को बोरा काट के रखते हैं। फिर हमारा राशन होता है। राशन लेकर चलती हैं दिन भर का, या फिर नहीं पता कि कब लौटेंगे? ये नहीं पता कब लौटेंगे। चल बता दिया जाता है वैसे ड्यूटी के हिसाब से कि अगर जैसे 1 दिन रहेगा तो दिन भर का रहेगा, 1 हफ्ते का रहेगा तो 1 हफ्ते का रहता है। राशन पूरा बैग में लेके चलते हैं। अच्छा,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका ऑपरेशन आप लोग कैसे करते हैं समझाइएगा सब कुछ। और बहुत ही कठिन होता है ये रास्ता, आम तौर पर कई बार आप लोगों को दिक्कत भी होती होगी। तो चलिए पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि जंगल में कैसी आप लोग की ज़िंदगी रहती है और आप लोग कैसे इन दिक्कतों का सामना करते हैं। आप लोगों की ट्रेनिंग में आप लोग को क्या क्या सिखाया जाता है? उसमें सबसे पहले तो हम लोग को जितना भी जंगल का होता है उसका टैक्टिस सिखाया जाता है कि जंगल में आपको सर्वाइव कैसे करना है, वहाँ रहना कहना कैसे है आपको, मतलब कैसे वहाँ पे आपको रह के वहाँ पे ड्यूटी करना है। ये सब एक एक तरीके अलग अलग तरीके से हमको सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने जो दुश्मन हैं उनसे आप कैसे बच के रह सकते हैं, इवन उनसे आप कैसे जो गुत्थम गुत्थी एक होती है। अभी लगातार बीजापुर में भी जवानों ने नक्सलियों का पूरा एकदम धरपकड़ ख़त्म करने की कोशिश की, तो किसी उस फाइट में आप थी? हाँ जी, हाँ हम लोग थे उसमें भी, बट रहे हैं। हाँ। लड़कियां भी उसमें रही हैं, मतलब हमारी जितनी भी फोर्स हैं बराबर, जितने लड़के थे उनके बराबरी में रहे हैं हम लोग सभी फायरिंग वगैरह। अच्छा, तो और भी आगे चलते, वहाँ पर भी कुछ महिला कमांडो हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी मेरी। और उनमें से कुछ आत्मसमर्पण करी हुई महिलाएं हैं जिन्होंने बाद में ये सोचा, बाद में वो महिला कमांडो बन गई। उनसे भी समझेंगे कि वो कितना मुश्किल वो सफ़र होता है और क्या सोच उनके मन में डाली जाती है जो वो ऐसा फ़ैसला लेती हैं। आप सभी बस्तर फाइटर हैं, है ना? तो कैसे बस्तर को बचा रही हैं आप लोग? हाँ, बचा रहे हैं जी। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, शादी हो गई आपकी? नहीं हुई है मैम शादी। नहीं हुई। जी, कौन कौन है परिवार में? मम्मी पापा भाई बहन। तो परिवार से और भी कोई है या आप ही हैं? मैं अकेली हूँ मैम परिवार से। हाँ, तो जब जंगल में जाती है तो ऐसे माँ बाप के मन में डर आता होगा, बोलते हैं कि बेटा संभल के रहना, डर लगता है कभी मन में जब गोलियों की आवाज़ सुनाई देती होगी बीच जंगलों में? जी, डर लगता है उनको, तो हम लोग बता के जाते हैं हम लोग अच्छे से जाके आएंगे, कोई टेंशन मत लो, हम लोग जाके फिर वापस आएंगे, उम्मीद रखो, ये बोलते हैं। अच्छा जी, तो उम्मीद में दुनिया टिकी हुई है और ऐसे ही आप लोग मजबूत बने रहें और मुकाम हासिल करते रहें। तो चलिए, आप भी बस्तर फाइटर हैं? हाँ, आइए, एकदम बंदूक ताने खड़ी हैं। कौन सी बंदूक है ये? इंसास है, चला लेती हैं? हाँ, प्रैक्टिस रोज होती होगी? करते हैं हाँ? रोज गश्त जाते हैं तो कभी कभी मुठभेड़ हो जाता है, उसमें कर लेते हैं। अच्छा, फायरिंग उधर से फायरिंग आता है तो उधर से भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से देते हैं। फायरिंग का जवाब फायरिंग से देती हैं, है ना? डर नहीं लगता? कहते हैं महिला इमोशनली बहुत कमज़ोर होती हैं, वो डर जाती हैं, आप तो नहीं डरती? नहीं मैम, हाँ, नहीं, बॉयज लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं हम लोग। क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है हमारी बस्तर फाइटर, हमारी महिला कमांडो। लगातार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये रास्ता देखिए आप कि कितना मुश्किल भरा ये रास्ता है। मैं थोड़ी ही देर चली और मैं बोलने लगी कि अब मैं थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए, थोड़ा देर बैठना है। लेकिन ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना भर एक एक ऑपरेशन के लिए जंगलों में रहती हैं। और आप सुन रहे हैं ना इनकी बात, ये बस इतना ही कह रही हैं कि लड़कों से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो चलिए, थोड़ी मुश्किल ये राह है लेकिन हम पहुँचेंगे, दिखाएंगे आपको हर वो तस्वीर कि कैसे ये लोग पूरी अपनी तैयारी करके जंगलों में रहते हैं। कांटे भी हैं और इन कांटों से बचकर जाना भी एक टास्क है। तो सबसे बात करेंगे, समझेंगे। तो दीदी, आप मुंह क्यों बांधी हैं? कोई सेफ्टी इशू तो नहीं है? हाँ, नहीं? तो फिर आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं।
देश को भी पता चलना चाहिए कि हमारी बेटियां आसमान छू रही हैं। जंगल में जीवन व्यापन करना कितना मुश्किल होता है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, क्या क्या मुश्किल होती है? जैसे कि सांप बिच्छू से भी सबसे डर रहता है और अपना जान मुट्ठी पे दाव पे लगा के हम सब सामना करना पड़ता है हर चीज़ के। हर चीज़ के लिए बैग रखी हैं? क्या क्या रखी हैं अपने बैग में? बैग में ये खाने पीने का बस और पानी। बैग दिखाएंगे अपना? खाने पीने का पानी रखी हैं और प्यास भी लगी, थोड़ा पानी पिला दीजिए, क्योंकि अब इतना चल लिए हैं कि हम तो एक ही दिन में थक गए हैं। आप लोग रोज़ चलते हैं तो हम लोग को तो आदत हो गई मैम। हाँ, आदत हो गई है। जी ठीक है, तो फिर जल्दी से पानी वानी पिला दीजिए, दिखा दीजिए अपने बैग में क्या है। तो ये पूरा अपना बैग ताने रखी हैं। चलो पानी भी पी लेते हैं। तो दीदी आप भी बताओ, कितना संघर्षपूर्ण है ये? शादी हो गई है ना आपकी? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 2 जन हैं। एक 7वीं क्लास में है बड़ी गुड़िया, और छोटा बेटा है 4वीं क्लास में। आत्मानंद बैरमगढ़ स्कूल में पढ़ता है, घर से आता है। तो बच्चे आपके बोलते हैं कि मम्मी हमको आप पर गर्व है? हाँ, शुरू में तो बच्चे बोलते थे कि मम्मी हम लोग को छोड़ के क्यों गए। बोला बेटा मैं तुम लोग को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। अब मैं तो बचपन से वैसी मतलब मेरे साथ कोई दिए नहीं, तो लेकिन मैं अपना हिम्मत करके अभी पति के घर आई हूँ, तो अब पति से पूछ के यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही। जो आपने बचपन में स्ट्रगल देखा, आप नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो देखें, है ना? इसलिए आप मेहनत भी कर रही हैं। तो आपके पति का आपको सपोर्ट है पूरा? जी हाँ? जी, पूरा सपोर्ट है पति का। क्योंकि आप तो घर में भी ज़्यादा समय नहीं दे पाती होंगी फील्ड के चक्कर में। हाँ, समय तो नहीं दे पाती हूँ। हाँ। ऐसी कभी छुट्टी मिलने से जाती हूँ तो घर का पूरा साफ सफाई, घर का मतलब देख रेख थोड़ा दिन करके आ जाती हूँ। हाँ। फिर सास ससुर को जो भी है तो बाल बच्चे को सबको देख के आ जाती हूँ। ये बताइए, डर लगता है जंगल में जब ऑपरेशन करते रहते, तो डर मन में आता है कि आज पता नहीं मैं वापस जाऊंगी कि नहीं? हाँ, डर तो लगता है, पर अभी क्या है, अब 400-500 लोग एक साथ जाते हैं तो चलते समय तो डर नहीं लगता है। रात में, दिन में जो जब वापस आते हैं ना तो आईडी का डर लगता है, और रात में जहाँ पर रेस्ट करते हैं, अगर वहाँ थोड़ा 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, उसमें थोड़ा सा डर लगता है सांप बिच्छू का। और तो लड़ाई लड़ने के लिए तो मेरे को तो डर नहीं लगता है, तो लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तक आई हूँ, तो अभी तो लास्ट तक तो करना पड़ेगा। अच्छा, फायरिंग करती हैं एकदम मस्त? हाँ, अब फायरिंग तो करते हैं मैडम, लेकिन अभी जब से मतलब DRG में आए तब से तो अभी मौका मिला नहीं है। कभी हमारे सामने नक्सलाइट आए नहीं है, तो अभी आमने सामने नक्सलाइट आएंगे तो उड़ा देंगी आप सीधे, है ना? हाँ, गुस्सा आएगा तो उड़ा देंगे। क्या बात है। चलिए, तो ये हंसती मुस्कुराती महिलाएं हैं, महिला कमांडो हैं, हमें गौरवान्वित कर रही हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए कि हम और आप चैन की नींद सो सकें, इसके लिए ये मेहनत करती रहती हैं। दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहती हैं। हम जवानों की तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन कई बार महिला कमांडो जो है वो पर्दे के पीछे छिप जाती हैं। इसलिए आज ये कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी स्ट्रगल भरी होती है, क्या क्या परेशानियां इनको आती है, ये भी हम जान रहे हैं इनसे। तो चलिए नीचे चलते हैं, और भी जहाँ पर आपके पूरे महिला कमांडो तैनात हैं उनसे बात भी करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि कितनी कठिन इनकी ज़िंदगी होती है, लेकिन सभी महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जुनून था कुछ कर दिखाने का, और एक जुनून कुछ और महिलाओं ने भी लिया, जो पहले कई नक्सली घटनाओं में भी शामिल थी। उसके बाद उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया और अब महिला कमांडो हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूँगी। देखिए, चलते चलते अब हम थक गए हैं। यहाँ पे महिला कमांडो भी हमारे साथ चल रही थी, वो भी बैठी हुई हैं।
और आप मेरे बगल में एक महिला कमांडो को देख रहे होंगे जिनका फेस हमने कवर किया है। वो रीज़न सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आत्मसमर्पण महिला कमांडो के घर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नक्सलियों द्वारा की जाती है। तो हम सारे सेफ्टी इक्विपमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। आपने आत्मसमर्पण कब किया था? 15 में किया था। फिर सोचा कि अब मेरे को भी महिला कमांडो बनना है। हाँ, बाद में महिला कमांडो में। ऐसा क्या आप लोगों को उस दौरान आप लोगों के दिमाग पे भरा जाता है कि आप लोग उस रास्ते में चले जाते हैं और आप लोग को लगता है कि नहीं, सरकार हमारे विरुद्ध है? नहीं, अच्छा है ये मेरे को। हाँ। महिला कमांड में हाँ, वो जाने के भी अच्छा से जाना है और जाती हूँ। महिला कमांडो में अच्छा है, लेकिन जब आप पहले उन चीज़ों में शामिल थी तो क्या ऐसे आप लोगों के दिमाग में भरा जाता है? नक्सलवाद में? हाँ, नक्सलवाद में। वो मैं छोटा उम्र से गई थी उधर। हाँ, पहली ज़्यादा नहीं पता मेरे को, छोटा उम्र से। हाँ, बाद में मेरे को अच्छा नहीं आता हाँ, उधर। फिर मैं 15 में सरेंडर किया। सरेंडर किया। कभी लोग डराने की कोशिश करते थे कि नक्सलवाद वाले कि अगर वहाँ चले जाओगे तो हम ये कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता था? हाँ, नहीं आता, ऐसे नहीं था। जब आत्मसमर्पण करने के बाद महिला कमांडो बनी तो कोई शक की निगाहों से तो नहीं देखता कि हो सकता है ये पहले भी जैसे जुड़ी हुई थी तो अब भी जुड़ी हूँ? कैसे व्यवहार रहता है आपस में ही लोगों का? वो देखते हैं, मैं पूरा बांध के जाते हैं ना उधर। हाँ। अंदर जाते, हाँ, वो नहीं पता ना वो गांव वाला को। हाँ, हाँ, रात के जाते आते हैं ना मैं। अच्छा। हाँ, नहीं पता। तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, सिगरेट भी बहुत लोग जाते हैं ना में। हाँ, हाँ, कमी नहीं है, ज़्यादा 400 500 ऐसे जाते हैं ना अच्छा, सब लोग। अच्छा, हाँ, ठीक है। नहीं है। हाँ, हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं आता है। ठीक है। वो बांध के जाते हैं ना उधर से। हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए डर लगता है, इसीलिए बांधते हैं चेहरा, है ना? हाँ, चेहरा से टूटे वो कौन देखते हैं पूरे लोग। हाँ। हाँ, ऐसा मेरे टारगेट करते हैं ऐसे। हाँ, ठीक है। बहुत हिम्मती हैं आप, बहुत बहादुर हैं और बहुत बहादुर काम कर रही हैं। चलिए और भी लोगों से मैं बात करूंगी। आइए इधर। तो दीदी, आपने भी आत्मसमर्पण किया है, कब किया था आत्मसमर्पण? 2020 में। 2020 में। ज़्यादा पुराना मामला नहीं है मतलब। तो क्या हुआ था ऐसा कि नक्सलवाद जैसी चीज़ों में चली गई थी? मतलब उन लोग फिर डराए ना, नहीं आओगे, ऐसा जमीन अपन का है, जमीन के लिए लड़ना है बोल के, ऐसा बोल के फिर आके डराए हैं। तो हम लोग चले गए थे डर के मारे। नहीं, कोई नहीं आएंगे तो हम लोग मारेंगे, ऐसा टाइप का बोले तो हम लोग डर के गए थे इधर। तो अब तो कोई नहीं डराता? अभी भी तो आके घर में डराते हैं। हाँ, यहाँ आके परेशान करते हैं। और घर वालों को परेशान करते हैं। तो घर वालों को क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि आप महिला कमांडो बन गई हैं। मतलब अभी वहाँ पुलिस में गई है, अभी हम लोग को खतरा है बोल के ऐसा टाइप का बोलेंगे तो फिर घर वालों को ऐसा कैसे भेजे हो आपका बेटी को घर में लेके आओ बोल के ऐसा टाइप का बोलते हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई। नहीं हुई है। अच्छा, तो कब ज्वाइन किया आपने ये महिला कमांडो, कब बनी? 13 में। हाँ, नहीं, जब आप सरेंडर की 2020 में, उसके बाद महिला कमांडो कब बनी? 23 में। 23 में बनी। तो कैसा लगता है यहाँ पर अब देश के लिए काम करना, आपके लोगों के लिए काम करना? मतलब अभी यहाँ अच्छा लग रहा है, उधर रहते समय फिर घर वालों के साथ मिलना नहीं है, परिवार के साथ मिलना नहीं है, मम्मी पापा लोगों को देखना नहीं है, कुछ नहीं था ना। वैसे जंगल में घूमना पड़ता था, इसलिए फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, घर जाऊँगी बोल के फिर मैं आ गई हूँ। तो आप लोग के साथ बर्ताव कैसे किया जाता था? खाना वाना मिलता था खाने को? खाना वाना भी उतना नहीं मिलता था। अगर पुलिस लोग आ रहे हैं बोल के खाना खाने का छोड़ के भी भग देते हैं। अच्छा। फिर यहाँ पास पहुँचे हैं बोल के बोलने से फिर खाना खाते हैं ना, खाते समय भी ऐसा बोलने से तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो बहुत दिक्कत रहती रही उस समय? अगर महिला लोगों को ना और दिक्कत है ना, वहाँ ऐसे डेट उठाने से सब
तो जब डेट वेट आती थी तो भी दिक्कत होती रही होगी जंगल में, जी है ना? लेकिन अब ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। हाँ, अभी यहाँ यहाँ ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, आप भी बहुत हिम्मत का काम कर रही हैं और डरने का नहीं किसी से भी। जैसे बाकी महिलाएं लगातार यही कह रही कि हम दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, आप भी उसी तरीके से दुश्मनों को जवाब दीजिए। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है। तो आप देख रहे, इतना आसान नहीं होता है। कई बार हम कहते हैं कि ये महिला नक्सली है, लेकिन हमें भी नहीं पता होता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। इन्होंने आत्मसमर्पण किया, बताया इन्होंने कि कैसे इन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, ये कहा जाता था कि अगर आप नहीं जुड़ोगे हमारे साथ तो मार दिए जाओगे। इसलिए मजबूरी में करना पड़ा, डर सहम के ही सही। लेकिन जब समझ में आया, जब हिम्मत मिली तो वो महिला लड़ी भी। इसलिए कहते हैं कि महिलाएं वो हैं जो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। और भी महिला कमांडो से मैं आपकी बातचीत कराऊंगी, क्योंकि ये हमारे लिए देश के सम्मान की बात है। जिस तरीके से ये लोग मेहनत करती हैं और हमें सुरक्षित रखती हैं। और आपने देखा कि सभी महिलाओं ने बस एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे। और महिलाओं को इसी तरीके से डटे रहना भी चाहिए। महिलाओं की बात तो आपने सुन ली, महिला कमांडो किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन डीआरजी जो कि हमेशा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है नक्सलवाद ऑपरेशन के ख़िलाफ़, उनके कमांडो भी, उनसे भी बातचीत करूँगी। पहले तो ये बताइए कैसा लगता है जब महिला कंधे से कंधा मिलाकर चलती है? महिला जो है, महिला कमांडो जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ गश्त करती है और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। नदी नाले जो भी है परेशानी रहती है, वो सब परेशानी को हल करते हुए अपना सुरक्षा ध्यान देते हुए आगे बढ़ती हैं। आप लोग को भी काफ़ी सुरक्षित रहना पड़ता है, आपने भी पूरा अपना चेहरा ढका हुआ है। और थोड़ा देर पहले भी जैसे हम आपके और भी अधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि आप लोगों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है। कैसे परेशान करते हैं नक्सली आप लोगों को? क्यों आप लोग अपनी पहचान बाहर नहीं बताते हैं? इसलिए हमारा पहचान बाहर में हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हमारे परिवारों को यदि हम अपना परिचय देंगे, पहचान करेंगे तो हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमला करते हैं। और तो कभी हमला किया है आपके घर में? हाँ, हमला हमारे घर में पहले हुआ है, 2006-07 में हुआ है और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 4-5 घर मन को हमला कर तहस नहस किए हैं। अच्छा। और वो हमेशा किसी प्रकार का एक लांछन लगाकर एक परेशान करते हैं, मारते हैं। तो देखिए, माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको इनकी शक्ल नहीं दिखा सकती, लेकिन इनके आँखों में जो आज आंसू है ना, कहते हैं ना कि महिलाएं बस रोती हैं। वो दर्द बताते बताते आज ये भी रो रहे हैं, हमारी रक्षा करते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश की सेवा भी करते हैं। उसके बाद कई परेशानियों का सामना भी करते हैं। आप लोगों को सैल्यूट है हमारी तरफ से। और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहे, काम करते रहे और हमारी सेवा जो आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं। हम हमेशा देश का सेवा करते रहेंगे और आप लोग हर किसी को हम सुरक्षा देते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। और आपने कहानी सुनी कि कितना मुश्किल होता है इन जंगलों में रहना, कितना मुश्किल होता है ये तय करना कि मुझे डीआरजी सीआरपीएफ के जवान बनना है, कितना मुश्किल होता है बस्तर में ज़िंदगी बिताना। इन जंगलों के बीच में संघर्ष तो है ही, लेकिन उस संघर्ष के बाद परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता। परिवार में भी कभी भी हमले के डर होते हैं। तो आपने सुना कि महिलाओं की कहानी कितनी संघर्ष भरी रही। महिला कमांडो बनना, देश की रक्षा करना, इसका फैसला तो उन्होंने लिया ही,
लेकिन उसके साथ ही कई परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ा। एक डर जो बना रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारी। बस्तर की खूबसूरती तो कई बार आपने देखी, बस्तर के जंगलों की खूबसूरती भी हमने आपको दिखाई, लेकिन आज इन बस्तर के जंगलों में किस तरीके से हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं, वो भी समझने की आज हमारी कोशिश रही। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।